नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा फिलहाल मार्केट में गिरावट हो रही है तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही थी एक दो हफ्ते पहले तो हर एक स्टॉक को लेकर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती और वो स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आता। रिटेल निवेशक फोमो में आ जाते हैं कि ये अभी तक खरीदा नहीं, अभी खरीद लेते हैं। और आज वही स्टॉक 10-15% के करेक्शन पे अवेलेबल है तो कोई खरीदने के लिए तैयारी नहीं दिखाई देता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। जब मार्केट में गिरावट हो रही होती है तो उन्हीं पॉजिटिव चीजों को याद में रखते हुए हमें बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। मैं क्वालिटी शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, आलतू फालतू शेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। तो आज ऐसे ही एक शानदार स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पर पिछले कुछ दिनों से इतनी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली जिसके कारण स्टॉक हमें बहुत ही ऊपर जाता हुआ नजर आया। लेकिन अब स्टॉक सही वैल्यूएशन पे आया है, सही लेवल पर आता हुआ नजर आता है तो खरीदारी की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली स्टॉक का नाम बताऊं उससे पहले सेक्टर में क्या चल रहा है पिछले कुछ महीनों में उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। फिलहाल ही मोदी जी ने बताया है कि नेचुरल गैस को वो जीएसटी के अंडर लाने वाले हैं और जब ये न्यूज़ आई थी तो इन स्टॉक्स में शानदार तेजी भी हमें देखने को मिली थी। तो आपको ये तो पता चल गया कि नेचुरल गैस के किसी स्टॉक के बारे में बात होने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए 7.5 लाख करोड़ का बड़ा स्पेंडिंग भी होने वाला है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है पूरे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, सिटीजन्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए। और एट लास्ट भाई साहब हम तो इन्वेस्टर हैं तो गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। और इतना ही नहीं, बजट में भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली थी। 100 नए डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया जा रहा है सीएनजी सिटी गैस प्रोजेक्ट्स में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना एक्सपेंशन का प्लान हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है जिसका हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉजिटिव बात आई थी, दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा पॉजिटिव बात आई थी, ये न्यूज आई थी कि जनवरी तक दिल्ली के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसे नेचुरल गैस में शिफ्ट होना होगा। और 1627 यूनिट्स में से तो 1607 यूनिट्स ऑलरेडी पीएनजी पर स्विच हो चुके हैं और बाकी के जो 20 है वो भी जल्दी ही पीएनजी पर, एलपीजी पर स्विच होने वाले हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और इनका जो मेन था एयर क्वालिटी, उनका मेन फोकस यही था कि दिल्ली के जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो हमें क्लीनर फ्यूल्स पर शिफ्ट होते हुए नजर आए। जो नेचुरल गैस है वो कंपैरेटिवली क्लीन दिखाई देता है तो वहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आए। तो इसके लिए इन्होंने गेल को और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को फॉलोअप भी किया था। इसके कारण हमें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल में एक अच्छा मौका मिल सकता है इन्वेस्टिंग का, लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार स्टॉक बनकर आता है। तो आज हम आईजीएल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आईजीएल एक मिड कैप कंपनी है, 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 491 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि हमें 3.83% नीचे दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में हमें 8.5% की गिरावट दिखाई दी है। एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 8% के पॉजिटिव रिटर्न्स निकल कर आते हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 383% के शानदार रिटर्न्स निकल कर आए हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 27 है जबकि इंडस्ट्री का पी 19 है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें ये इंडस्ट्री के मुकाबले महंगा दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.42 है जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.13। डिविडेंड यील्ड 0.56% है जबकि सेक्टर का 3% से भी ज्यादा का डिविडेंड दिखाई देता है। लेकिन कंपनी ग्रोइंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, लगातार फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 3.92 थाउजेंड करोड़ के रेवेन्यू से बढ़कर 6.78 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आप देख पाएंगे 4 सालों में हमें डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आता है। तो शानदार ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 7% है जबकि आईजीएल की 12.8% है। मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में 4.66% से बढ़कर 6.08% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 25.1% है जबकि आईजीएल की उसकी कम दिखाई दे रही है, 22.75% हमें दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, ग्रोथ व्यू के बारे में बात करें, अलग अलग फाइनेंशियल को कंपेयर करके हमें पता चलता है कि लगातार ग्रोथ ही दिखाई दे रही है और छोटी मोटी नहीं, शानदार ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ हमें कई बार इसमें दिखाई दी है। अब देख पाएंगे कंटिन्यूअसली नेट इनकम हमें बढ़ता हुआ ही नजर आता है और ज्यादातर नंबर्स, यहां पर कुछ नंबर्स को अगर छोड़ दे तो सारे नंबर्स हमें डबल डिजिट ग्रोथ ही दिखा रहे हैं।
आईजीएल के चार्ट्स पर हमें क्लियरली एक बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आता है और ये बियरिश पैटर्न है डबल टॉप। एक ही लेवल पर जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें स्टॉक में गिरावट दिखाई दी है और अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो भी चुकी है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 54.68 है जो कि वीक होता जा रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर तो 36.22 है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है और ओवरसोल्ड होने की कगार पर दिखाई देता है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो यहां पर भी ऑफकोर्स बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हुआ है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे निकल गया है स्टॉक। मीडियन है 539 का लेवल और अपर बैंड है 580 का लेवल, लोअर बैंड है 498 का लेवल और करंट मार्केट प्राइस कुछ 491.93 के आसपास बनकर आता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट पिवट सपोर्ट 484 का लेवल है, इसके नीचे 452 का दूसरा पिवट सपोर्ट बनकर आता है जो कि इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे है क्योंकि इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज 465 का लेवल है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जब भी गिरावट होती है तो 20 मंथ्स का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और आप देख पाएंगे फिलहाल जो इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 425 के आसपास का लेवल। इसके मंथली चार्ट्स पर अगर एनालिसिस की बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले 2 महीनों से जो कैंडल बन रही है बियरिश ही बन रही है। जनवरी के मंथ के बारे में बात करें तो ये भी एक बियरिश कैंडल थी, ओपनिंग देखने को मिली, फिर तेजी आई लेकिन वो सारी तेजी चली गई। जो ओपनिंग हुई थी थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल जाती है और इस महीने तो उससे भी ज्यादा भयंकर बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आई है। ओपनिंग हुई, शानदार तेजी आई, स्टॉक बहुत ही ऊपर गया लेकिन वो सब की सब तेजी चली गई और जो ओपनिंग हुई थी उससे भी नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है और स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो ऑफकोर्स सोचना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईजीएल एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए। और जैसा कि मेरा मानना है फिलहाल हमें यहाँ पर दिखाई देता है जो कि नेचुरल गैस को जितना जोर दे रही है गवर्नमेंट उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है। क्लीनर फ्यूल्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ जो हमें फिलहाल दिखाई देती है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके लेवल्स के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें दिखाई देता है ये एक पुराना ऑल टाइम आया था, यहाँ पर भी कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया था और स्टॉक वापस उसी लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं आपको बाइंग लेवल्स बताऊं उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा आपको एक होमवर्क है कि जैसे मैंने आईजीएल आपको बताया कि कैसे पिछले कुछ महीनों में हमें शानदार तेजी दिखाई दी, आप देख सकते हैं कितनी शानदार तेजी दिखाई दी, उसके पीछे कितनी पॉजिटिव न्यूज भी थी जिसके कारण इसका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बहुत ही सुधर जाता है। तो मैं आपको भी ऐसा कहूंगा कि आप भी कुछ ऐसे शेयर्स ढूंढिए, अपने लिए ढूंढने और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पर ये मार्केट की गिरावट के पहले बहुत ही अच्छी तेजी बनी हुई थी, जिनका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा था लेकिन फिलहाल मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़ा है इसलिए वो नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पर हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। तो अब आईजीएल के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईजीएल में हमने आपको पहले भी एक्चुअली बताया था कि हमें ये 500 तक आता हुआ नजर आ सकता है। जब इतनी न्यूज आई थी तो इसे हमने कवर किया था क्योंकि ये गैस सेक्टर का स्टॉक है और ये जो भी फ्यूल वाले स्टॉक होते हैं उनमें आपको 10, 15, 20% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर भी 600 के लेवल से स्टॉक करेक्ट हो रहा है, हमें 500 तक आता हुआ नजर आया है। 500 के एक्चुअली नीचे भी आ गया है, 490 के आसपास आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है 500 का लेवल है वो फिलहाल टूटता हुआ नजर आता है। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज, वो कैलकुलेट होकर आता है 465 का लेवल। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं या लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे आपने कुछ खरीद भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा शेयर है और अच्छे प्राइस पर भी खरीदा है। नेक्स्ट आप जो खरीदी कर सकते हैं वो जो लेवल है 475 का एक अच्छा सपोर्ट बनकर आता है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 475 से करके 485 के नजर में आता है तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।